दोस्तों, मैं अमित यादव EY टॉपिक स्टूडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस फिर से पार्ट 2 में, जो कि परीक्षाओं में बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण रहने वाली है वीडियो। और 20 में से अगर आपको किसी भी कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाते हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा और बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे फेसबुक आईडी aytopicstudio.com के नाम से है और इंस्टाग्राम आईडी aytopicstudio के नाम से है। टेलीग्राम चैनल आपका AY टॉपिक स्टूडियो, इन तीनों को भी आप फॉलो करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए, हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बता सकते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बी बिल्कुल सही रहेगा। पटना। पटना जो है, बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति जो आय है वो सर्वाधिक है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका अगला सवाल है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, भारत। लीची का भारत देश सबसे बड़ा उत्पादक देश है लीची, क्योंकि भारत देश में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादक की जाती है। ये तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार हो चुका है? तो दोस्तों, इसका आंसर मैं बता दूं, आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, बिहार। बिहार जो है गरीबी का सबसे कुचक्र का शिकार होने वाला है, हो चुका है। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो गरीबी का शिकार है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, वित्तीय वर्ष। चलिए, आपका अगला सवाल है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, प्रोकेन्स जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर केन्स ने ही तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 1929 से 1933 तक तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है
क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, उपरोक्त तीनों। कैसे? क्योंकि सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक उत्पादन आय गणना विधि के आर्थिक दृष्टिकोण से तीनों शामिल हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया गया था या किसने परिभाषित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, रैगनर नर्कस। ये रैगनर नर्कस की भी इमेज है, ध्यान रखिएगा। किसकी इमेज है? रैगनर नर्कस की। तो इन्होंने ही गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? पहली बात तो आपको इमेज से समझ में आ रहा होगा। जिनको इमेज से समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। बाकी मैं बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, चाणक्य जी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों क्या कह रहा है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। कैसे? पत्र मुद्रिका। पत्र मुद्रिका एक ऐसी मुद्रिका है जो भारत देश में ही नहीं बाकी अन्य देशों में भी वैधानिक मान्यता के रूप पर आधारित है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन विधि ग्राहक मुद्रा है? ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल ही सवाल है, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। 10 रुपये का जो नोट होता है, ठीक है, वह क्या है? ग्राहक मुद्रा कहलाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आजकल की मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, पत्र मुद्रिका। पत्र मुद्रा जो है आजकल सबसे अधिक प्रचलन में है। चलिए आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, लेखन एवं संपादन। इनमें मुद्रा का कार्य लेखन एवं संपादन नहीं है, बाकी माध्यम, मापन, भुगतान और ये मुद्रा के कार्य हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, चांदी और सोना। आजकल आप देख भी रहे होंगे, या तो चांदी के कलर के सिक्के आ रहे हैं या फिर सोने के कलर के सिक्के आ रहे हैं। चलिए आपका अगला सवाल रहेगा, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, शिक्षा। शिक्षा जो है वो साख का आधार बिल्कुल नहीं है। चलिए आपका अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, टका। टका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। ये टका है, ध्यान रखिएगा। ये नोट मालूम है, ये 5 रुपये का नोट है हमारे यहाँ, 5 रुपये का, ठीक है। बाहर नोट बनता है, हमारे यहाँ सिक्का होता है। 5 रुपये का नोट बंद हो गया है। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? मैं दोस्तों बता दूं आपको, ये वही इंसान है जिसने ये कहावत कही थी कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है, पर इनका नाम आप लोग बताएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।